हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। देखिए, अगर हम हार्ट की बात करें तो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मेन पंपिंग ऑर्गन है। चलिए इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है या हमारी बॉडी के अंदर हार्ट की लोकेशन क्या है, किस जगह हार्ट प्रेजेंट होता है। देखो, हार्ट जो प्रेजेंट होता है इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन का मतलब है चेस्ट रीजन में हार्ट प्रेजेंट होता है। अगर हम मोर स्पेसिफिक बात करें तो हमारे पास पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट है। हमारे पास लेफ्ट लंग होता है एंड राइट लंग होता है। दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मीडियस्टाइनम। तो ह्यूमन हार्ट मीडियस्टाइनम के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि हार्ट लेफ्ट एंड राइट लंग के बीच में जो स्पेस है उसमें प्रेजेंट होता है। क्लियर? देखिए, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर बेसिकली 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में होते हैं और 2 चैम्बर राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे, पहले चैम्बर्स को डिस्कस करेंगे, फिर डिटेल्ड स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हार्ट के। देखिए, दिस इज एन हाइपोथेटिकल डायग्राम जिससे हम लोग चैम्बर्स को इजीली समझ सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, हर एक बॉक्स एक चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, दिस इज माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज माई राइट साइड। तो ये दोनों चैम्बर लेफ्ट साइड के चैम्बर्स हैं और ये दोनों चैम्बर राइट साइड के चैम्बर्स हैं। तो इन साइड्स को हम लोग मेंशन कर लेते हैं। दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस वन इज राइट साइड। क्लियर? ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो 2 चैम्बर्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एंड 2 चैम्बर्स राइट साइड में प्रेजेंट है। क्लियर? अब हम अप एंड डाउन की डायरेक्शन में इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें कि इन चारों चैम्बर्स में से 2 चैम्बर ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं एंड 2 चैम्बर्स लोअर साइड प्रेजेंट। क्लियर? देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितना है ह्यूमन हार्ट में, 4, जिसमें से 2 चैम्बर राइट साइड में प्रेजेंट है एंड 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अगर हम अपर एंड लोअर साइड के एस्पेक्ट में डिस्कस करें तो 2 चैम्बर्स ऊपर की तरफ हैं और 2 चैम्बर्स नीचे की तरफ हैं। क्लियर? देखिए, इन चारों चैम्बर्स में से 2 चैम्बर्स हमारे होते हैं वेंट्रिकल्स एंड 2 चैम्बर्स हमारे होते हैं एट्रियम। तो जो अपर चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के उनको हम लोग बोलते हैं एट्रियम। तो टोटल नंबर ऑफ एट्रियम कितने हमारे पास? 2, और दोनों कहां प्रेजेंट होते हैं? अपर साइड में। क्लियर? और 2 चैम्बर्स नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं और जो चैम्बर्स नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। नीचे वाले चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स, और अपर चैम्बर्स को हम लोग बोलते हैं एट्रियम। क्लियर? तो दीज 2 अपर चैम्बर्स आर एट्रियम एंड दीज 2 लोअर चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। अब देखिए, ये अपर चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ये अपर चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई दिस अपर चैम्बर इज कॉल्ड एज लेफ्ट एट्रियम। तो इसको मेंशन करते हैं, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? एंड ये चैम्बर अपर साइड में प्रेजेंट है एंड अपर राइट साइड में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि जो अपर चैम्बर्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियम। तो जो एट्रियम राइट साइड में प्रेजेंट है या जो अपर चैम्बर राइट साइड में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम, और जो एट्रियम या जो अपर चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्लियर? अब हम लोग वेंट्रिकल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, लोअर चैम्बर्स को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये लोअर चैम्बर राइट साइड में प्रेजेंट है। दैट इज व्हाई दिस लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज राइट वेंट्रिकल। एंड क्योंकि ये लोअर चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने हमारे पास? 4, जिसमें से 2 चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हैं एंड 2 चैम्बर्स राइट साइड में प्रेजेंट हैं।
अगर हम अपर और लोअर डायरेक्शंस के एस्पेक्ट में हम पढ़ें तो 2 चैम्बर अपर रीजन की तरफ है और 2 चैम्बर नीचे की तरफ है। तो जो अपर चैम्बर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एट्रियम्स, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो क्योंकि ये अपर चैम्बर राइट साइड में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ये अपर चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये लोअर चैम्बर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये लोअर वेंट्रिकल राइट साइड में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। सो दिस इज अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। क्लियर? अब देखिए, हम समझते हैं कि ये वेंट्रिकल्स बेसिकली या एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स किस तरीके से एक दूसरे के रेस्पेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, बड़ा सिंप्लीफाइड वे से अगर आपको समझाया जाए तो ये समझिए कि जो वेंट्रिकल होता है वो इरेक्ट होता है, यानी कि जो उसकी ओपनिंग होती है वो ऊपर की तरफ होती है। एंड जो एट्रियम होते हैं वो वेंट्रिकल के ऊपर उल्टे रखे होते हैं, यानी कि इन्वर्टेड रखे होते हैं, लाइक दिस। मान लीजिए क्या है? वेंट्रिकल है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है? इरेक्ट है। इसकी ओपनिंग किस तरफ होगी? अपर साइड। और जो वेंट्रिकल होगा वो वेंट्रिकल इसके ऊपर कैसे रखा होगा? उल्टा रखा होगा, दैट्स मीन इन्वर्टेड रखा होगा, ताकि जो भी ब्लड एट्रियम के अंदर आए वो यहां से कहां जा सके? वेंट्रिकल के अंदर जा सके। तो जो ऊपर चैम्बर है वो क्या है? एट्रियम। और वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है? वो उल्टा रखा होता है वेंट्रिकल के ऊपर, यानी कि इन्वर्टेड होता है। और वेंट्रिकल कैसे होता है? वेंट्रिकल इरेक्ट होता है, इसकी ओपनिंग अपर साइड में होती है। क्लियर? चलिए, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम से हम समझेंगे कि किस तरीके से चारों चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और इनको कौन सेपरेट करता है। वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिसकी मदद से एट्रियम और वेंट्रिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट पोर्शन ड्रॉ करेंगे हार्ट का, फिर हम लोग राइट पोर्शन ड्रॉ करेंगे। देखिए, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, एंड ये किसके ऊपर इन्वर्टेड रखा हुआ है? उल्टा रखा हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ड्रॉ करते हैं। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। अब हम लोग राइट साइड में ड्रॉ करते हैं। This is right atrium. Clear? This structure is right atrium, and right atrium किसके ऊपर inverted है? Right ventricle के ऊपर, and this is right ventricle. This is right atrium and this is right ventricle, and this is left atrium and this is left ventricle. Clear? फिर से रिपीट करता हूं। दिस स्ट्रक्चर इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। क्लियर? देखिए, अब मैं थोड़ा बेसिक आपको ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आर्टरीज, एक वेन्स और थर्ड कैपिलरीज। तो इनकी जस्ट हम डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, बाकी इनको डिटेल में हम लोग फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। देखिए, जितनी भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से अराइज होती हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हार्ट से निकलती हैं, उन ब्लड वेसल्स को हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। और आर्टरीज हमेशा हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं टिश्यूज या सेल के पास। तो व्हाट आर आर्टरीज? Arteries are those blood vessels which arises from the heart and carries the blood away from the heart toward the tissues or cell. तो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से निकलती हैं और ब्लड को हार्ट से दूर टिश्यूज एंड सेल्स के पास कैरी करती हैं। क्लियर? वहीं अगर हम वेन्स की बात करें
तो वेन्स बेटा वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि टिश्यूज एंड सेल से ब्लड को लेके आएंगी और किसके पास लेके जाएंगी, वापस हार्ट के पास लेके जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं दोज ब्लड वेसल्स विच एंटर्स इनटू द हार्ट आर कॉल्ड एज वेन्स एंड वेन्स कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट whereas arteries carries the blood away from the heart. आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, टिश्यूज के पास लेके जाते हैं। वहीं अगर हम वेन्स की बात करें तो वेन्स ब्लड को हार्ट के पास लेके आते हैं, टिश्यूज एंड सेल्स। तो चलिए यहाँ पे कुछ आर्टरीज और वेन्स को भी डिस्कस करते हैं। देखिए दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ हार्ट। तो हार्ट से दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल और हार्ट से, और यह हम बोल सकते हैं इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल अराइज हो रही है। तो ये जो ब्लड वेसल हार्ट से अराइज होती है इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टरीज। एंड दिस इज द मेन आर्टरी ऑफ अवर बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एज एओर्टा। दिस इज एओर्टा। तो व्हाट इज एओर्टा? एओर्टा इज द मेन आर्टरी ऑफ अवर बॉडी विच अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एओर्टा किससे राइज हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज हो रही है, और ये एओर्टा ब्लड को लेके जाएगी हमारे डिफरेंट सेल्स के पास। क्लियर? अब हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल की। देखिए राइट वेंट्रिकल से ये एक स्ट्रक्चर, ये एक ब्लड वेसल अराइज हो रही है। इस ब्लड वेसल को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक। और ये पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर दो वेसल्स में डिवाइड हो जाता है। अब क्योंकि ये वेसल्स कहां से निकल रही हैं, हार्ट से निकल रही हैं, तो इन वेसल्स को हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे आर्टरीज। और क्योंकि ये दोनों आर्टरीज राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाएंगी, इसीलिए इन दोनों आर्टरीज को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज। क्लियर? इनमें से एक पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लेफ्ट लंग के पास और एक जाएगी राइट लंग के पास। तो जो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग के पास जाएगी उसको हम कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जो पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग के पास जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, राइट पल्मोनरी आर्टरीज। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज कितनी है, 2। क्लियर? तो ये पल्मोनरी आर्टरीज बेसिकली किससे अराइज हुई, दीज अराइजेस फ्रॉम द पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक कहां से अराइज हुआ, राइट वेंट्रिकल से। तो ये हमारी क्या है, कुछ मेन ब्लड वेसल्स हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टा, एंड दिस इज द मेन आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। एंड राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज अराइज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज। और ये पल्मोनरी आर्टरीज राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां लेके जाएंगी, लंग्स के पास, एंड एओर्टा ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां लेके जाएगा, हमारी बॉडी के सारे सेल्स के पास। क्लियर? अब हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की, इस ब्लड वेसल की। बेसिकली दिस इज द मेन वेन ऑफ अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे मेन वेन है और इसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। दिस इज वेना कावा। वेना कावा। ये जो वेना कावा है बेसिकली क्या करती है, देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है तो सारा ब्लड कहां चला जाएगा, एओर्टा के पास। एओर्टा क्या करेगी, उस ब्लड को कहां लेके जाएगी, हमारे सेल्स के पास, और सेल्स उस ब्लड में से ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिए इसको हम लोग जब डबल सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड है, डीऑक्सीजनेटेड है, इनको हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी हम फोकस करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर पर। देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड को कौन लेके जाएगा, एओर्टा लेके जाएगी, और एओर्टा ब्लड को सारे सेल्स के पास लेकर जाएगी, और सेल्स के पास क्या चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। फिर जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स के पास चला जाएगा तो सेल्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से किसको यूज कर लेंगे, ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, और ऑक्सीजन को यूज करने के बाद वो ब्लड के पास क्या भेज देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भेज देंगे, और ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के थ्रू इस वेना कावा के अंदर क्या कर दिया जाएगा, ड्रेन कर दिया जाएगा, यानी कि सारे के सारे ब्लड को कहां छोड़ दिया जाएगा, वेना कावा के अंदर, जो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब देखिए हमारे नेक से जो ऊपर का रीजन है वहां से एक जो वेना कावा का पार्ट है, दिस इज द पार्ट जो हमारी नेक से ऊपर के हमारे जितने भी सेल्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सुपीरियर वेना कावा। और नेक से नीचे यानी कि हार्ट से नीचे के जितने भी ऑर्गन्स या सेल्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगा, इस वेना कावा का ये लोअर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। और इंफीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी, सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी और ब्लड को लाके कहां भेज देगी, राइट एट्रियम के अंदर। तो ये जो वेना कावा है ये एक ब्लड वेसल है और ये क्योंकि ब्लड को कहां लेके जा रही है, टुवर्ड्स द हार्ट, और किस पोर्शन में लेके जा रही है, राइट एट्रियम के अंदर। और अभी हमने डिस्कस किया था ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट के पास लेके जाएंगी, डिफरेंट सेल से ब्लड को कलेक्ट करेंगी और किसके पास लेके जाएंगी, हार्ट के पास। उन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, वेन। सो वेना कावा इज अ वेन एंड इट इज द मेन वेन ऑफ अवर बॉडी एंड इट इज वन ऑफ द लार्जर वेन ऑफ अवर बॉडी। क्लियर? तो ब्लड को कौन रिसीव करेगा, राइट एट्रियम। कहां से रिसीव करेगा, वेना कावा से, और रिसीव करने के बाद किसके पास इसको भेज देगा, राइट वेंट्रिकल के पास। तो राइट वेंट्रिकल के पास कैसा ब्लड आएगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हमारे सेल्स ने रेस्पिरेशन करके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस करके क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया है एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया वेना कावा और किसको दे दिया, राइट एट्रियम को। राइट एट्रियम से ब्लड कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल के पास जो ब्लड गया वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर? फिर राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और पंप करने के बाद ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक के पास, और पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के पास, और पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को कहां ले जाएंगी, लेफ्ट एंड राइट लंग के अंदर, और वहां पर गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस होगी, और गैसेस एक्सचेंज से क्या होगा, ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में गया, वो लंग्स में जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स में गया वो कैसा हो जाएगा, इट बिकम्स ऑक्सीजनेटेड ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो सारा का सारा ब्लड दोनों लंग्स से कुछ वेन्स कहाँ लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रियम के पास वापस लेकर आएंगी। देखिए राइट लंग से 2 वेन आएंगी एंड लेफ्ट लंग से भी कितनी वेन आएंगी, 2 वेन। और क्योंकि चारों की चारों वेन कहां से आएंगी, लंग्स से आएंगी, तो इसलिए हम उन वेन्स को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स ब्लड को लंग्स से कहां लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। और 2 पल्मोनरी वेन्स आएंगी लेफ्ट लंग से जिनको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और 2 पल्मोनरी वेन्स आएंगी राइट लंग से जिनको हम क्या कहेंगे, राइट पल्मोनरी वेन्स। तो दीज आर pulmonary veins। pulmonary veins कितनी होती है बेटा pulmonary veins, 4। 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन एंड 2 राइट पल्मोनरी वेन। 2 लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएंगे किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास, और 2 पल्मोनरी वेन राइट लंग से किसके पास लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रियम के पास। तो जो राइट लंग से लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास उनको हम कहेंगे राइट पल्मोनरी वेन्स। जो लेफ्ट लंग से लेके आएंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम के पास उनको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज आर 2। क्लियर? तो हमने क्या डिस्कस किया बेटा, हमने डिस्कस किया कि टोटल नंबर ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं हमारे हार्ट के पास, 4, जिसमें से 2 चैम्बर्स ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियम, और 2 चैम्बर कहां प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ, जिनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। क्लियर? एट्रियम जो है वो वेंट्रिकल्स के ऊपर उल्टे रखे होते हैं ताकि वो ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर क्या कर सकें, पोर कर सकें। अब बेटा फिर हमने डिस्कस किया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी जो निकलती है उसको हम बोलते हैं एओर्टा, एंड राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरीज निकलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, एंड पल्मोनरी आर्टरीज आर 2 in number।
तो दोनों के दोनों वेंट्रिकल से क्या निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं। अगर हम बात करें राइट एंड लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट एट्रियम के अंदर 4 वेन्स आती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स। और वहीं अगर हम बात करें राइट एट्रियम के अंदर कौन ब्लड को ड्रेन करती है, वेना कावा ड्रेन करती है। सो वेना कावा इज ऑल्सो है वेन। क्लियर। फिर हमने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करेगा तो कहां पंप करेगा, लंग्स के पास। वहीं जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये ब्लड को पंप करता है तो कहां पंप करता है, टू द ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी वाया एओर्टा। क्लियर। सो दिस इज अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन चैम्बर्स को सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं। अभी हम लोगों ने सर्कुलेशन पार्ट को डिस्कस नहीं किया है, हम लोग डिटेल में सर्कुलेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। जो भी मैंने थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी एओर्टा, सेल्स को देगी, फिर वहां से सेल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आएगी, वेना कावा। कहाँ छोड़ देगी, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल उसको पंप करके कहाँ भेज देगा, लंग्स के अंदर। और लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वापस पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जस्ट हमने बहुत ही सिंपल सा आपको हार्ट के चैम्बर्स के आसपास जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको समझने के लिए आपको बताया है। बिल्कुल भी इसको लेके आपको पैनिक नहीं होना है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होता है। उसके लिए हम एक सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। चलिए ये भी समझते हैं कि जो हमारे 4 चैम्बर्स हैं वो किन स्ट्रक्चर्स की मदद से एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। देखिए, दिस इज माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। सो दिस इज, इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं, दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड। क्लियर। अब ये लेफ्ट साइड में अपर चैम्बर है तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, एंड ये राइट साइड में अपर चैम्बर है तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एट्रियम। और दोनों लोअर चैम्बर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। एंड क्योंकि ये वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड ये वेंट्रिकल राइट साइड में प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल। देखिए, चारों चैम्बर एक दूसरे से क्या है, सेपरेट हैं। क्यों सेपरेट हैं, ताकि हमारे जो ब्लड है उसकी क्या ना हो सके, मिक्सिंग ना हो सके। देखिए, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम एक दूसरे से सेपरेट हैं बाय दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेप्टम। देखिए, सेप्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हमारे चैम्बर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्योंकि लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम से सेपरेट है, यानी कि 2 एट्रियम्स के बीच का सेप्टम है, 2 एट्रियम्स के बीच का सेप्टम है। दैट इज व्हाई दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम। तो इसको मेंशन करते हैं, दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर। इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द राइट एट्रियम, या हम बोल सकते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट्स द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द राइट एट्रियम। क्लियर। अब देखिए, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम प्रेजेंट है। अब क्योंकि 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दिस इज इंटर
वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर? दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। एंड दो एट्रियम्स को सेपरेट करने वाले सेप्टम को हम क्या बोलते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर? अब देखिए क्या है एट्रियम और ये क्या है? वेंट्रिकल्स। एट्रियम्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। बट दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम बिकॉज it separates the atriums from the ventricle. So this septum is called as atrioventricular सेप्टम। वो सेप्टम जो एट्रियम्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है दैट सेप्टम इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। वो सेप्टम जो राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरएट्रियल सेप्टम। एंड वो सेप्टम जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमने डिस्कस किया कि हमारे हार्ट के पास 3 तरह के सेप्टम्स प्रेजेंट हैं जो कि चारों के चारों चैम्बर्स को एक दूसरे से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हार्ट की लोकेशन को दैट इज इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लंग्स इन द मीडियस्टाइनम। ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में एंड 2 राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड में होते हैं मतलब जो लेफ्ट साइड में है उनमें से एक अपर होगा और एक लोअर होगा, और राइट साइड में जो होंगे उनमें से भी एक अपर होगा और एक लोअर होगा। अपर चैम्बर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियम। एंड लोअर चैम्बर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अब क्योंकि जो लेफ्ट साइड में अपर साइड में लेफ्ट साइड में होगा उसको हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम, और अपर में जो राइट साइड में होगा उसको हम कहेंगे राइट एट्रियम। ऐसे ही नीचे क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स। जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, और जो लोअर राइट साइड में प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे राइट वेंट्रिकल्स। फिर हमने डिस्कस किया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो मेजर वेन मतलब मेजर आर्टरी अराइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एओर्टा। और वहीं अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल से जो मेन आर्टरी अराइज होती हैं वो क्या होती हैं? पल्मोनरी आर्टरीज। राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है थ्रू द वेना कावा एंड लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। और टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर 4 और टोटल नंबर ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज आर 2। फिर हमने सेप्टम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट के रिसीविंग चैम्बर्स एंड पंपिंग चैम्बर्स को, और हम लोग डिस्कस करेंगे हार्ट की वॉल्स को कि वॉल के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं एंड डिफरेंट वॉल्व्स को कि हार्ट के पास कितने तरह की वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड वॉल्व VALVE वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। क्लियर? सो दिस इज all about today's lecture. Thank you so much.